अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक नज़्म के ऊपर है, जिसमें हम बात करेंगे अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा के बारे में, और इस वीडियो में हम उसका तज्ज़िया पेश करेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर देखी जाए तो ये जो नज़्म है लिखी है अकबर इलाहाबादी ने, उन्होंने आज के दौर की जो मोहब्बत है उस पर तंज़ किया है, और तंज़ जो है उन्होंने उसकी जो अलामत है वो लैला मजनू से ली है, उनकी मोहब्बत से ली है, और उसी को ही कहीं ना कहीं अलग अंदाज से पेश कर कर और जो आज के आशिक व माशूक हैं उनके ऊपर गहरा तंज़ वो करते हुए इस नज़्म में नज़र आते हैं। तो चलिए जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा का तज्ज़िया। तो इस नज़्म में अकबर इलाहाबादी ने लैला मजनू के पैराए में ख़ूबसूरत अंदाज़ में इस दौर के नाकाम आशिकों की दास्तान बयान की है, और बताया है कि ये आशिक ऐसे हैं कि सिर्फ़ आशिकी जैसे बेमतलब के काम और बेअमली का शिकार हैं, लेकिन इश्क की रूह से नावाकिफ़ हैं। अगर उनके सामने महबूब के हुसूल के लिए तालीम और तरक्की की शर्त रख दी जाए तो फिर उससे इतना दूर भागते हैं कि राह इश्क में अपने महबूब से तौक़ता ताल्लुक़ कर सकते हैं और इश्क को भी तर्क करने को तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत में भी तालीम हासिल करने के लिए राज़ी नहीं होते। मेहनत व मुशक्क़त नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि फ़ारिग बैठकर ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। नज़्म में शायर ने लिखा है कि एक रोज़ मजनू से लैला की माँ ने ये कहा कि अगर वो बीए पास कर ले तो वो अपनी बेटी की शादी फ़ौरन उससे कर देगी। लैला की माँ की ये अनोखी शर्त सुनकर मजनू ने कहा कि आशिक नाजुक मिजाज होता है और ज़रा ज़रा सी बात से उसके दिल को ठेस पहुंचती है। इश्क का मामला भी नाजुक है और उसका ताल्लुक़ दिल से है। इश्क फ़ितरी चीज़ है जिसके लिए कोई ज़ोर नहीं लगाता, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई सख्त होती है और उसका नाजुक दिल तालीम का बोझ उठाने से कमज़ोर है, लिहाजा वो अपने महबूब से ताल्लुक़ कर सकता है, अपने दिल के अरमान का खून भी बहा सकता है, लेकिन ख़ुद को कॉलेज की सख्त तालीम के हवाले नहीं कर सकता। ये ऐसी मगज़मारी का काम है जो उसके बस की बात नहीं, क्योंकि आशिक का तो कुछ पता नहीं होता है, किसी वक्त उसका मिजाज बदल जाए और तालीम के लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, यानी कि कंटिन्यू मोटिवेशन में उनको रहना होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हिरन पर अगर घास लाद दी जाए, जबकि इसकी फ़ितरत में उछलना कूदना और तेज़ भागना है। हिरन बोझ उठाने के लिए नहीं बना है। इसी तरह अगर आशिक के जहन पर तालीम का बोझ डाल दिया जाए तो वो उसको उठाने के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि तालीम का बोझ आशिकों के उठाने के लिए नहीं है। आशिक की फ़ितरत में किसी का ग़ुलाम बनना नहीं है, वो आज़ाद रहना चाहता है और आज़ादी से ज़्यादा उसे कोई दूसरी चीज़ अजीज़ नहीं। फिर मजनू लैला की माँ को साफ इनकार कर देता है और वो उसकी ये शर्त नहीं मान सकता और अपने दिल की उम्मीद से किनारा कश होना ही मुनासिब समझता है। इस नज़्म में शायर ने तंज़िया पैराए में इस दौर के हिंदुस्तानी नौजवानों पर चोट की है। नज़्म में लैला मजनू की दास्तान को अलामती पैराए में बयान करते हुए शायर ने इस दौर के आशिकों का हाल बयान किया है कि एक ज़माना था कि जब मजनू ने लैला के लिए पत्थरों से मार खाई, लेकिन उसके इश्क में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया और ना मोहब्बत की शिद्दत कम हुई। उसके बरक्स आज के आशिक ऐसे हैं कि जिनके सामने एक मामूली सी शर्त रख दी गई तो उन्होंने फ़ौरन इश्क को खैराबाद कह दिया, लेकिन मेहनत के लिए क़ुरबानी देने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने तंज़िया पैराए में हिंदुस्तानी नौजवानों की बेअमली और सुस्ती को तंज़िया निशाना बनाया है। अगर इसके बरक्स मतलब इसी के साथ अगर हम देखें तो इसके फ़नी नुक्ता नज़र पे अगर बात की जाए तो इसमें अकबर ने ये लाइक तहसीन है, मतलब कि फ़नी नुक्ता नज़र से भी अकबर की ये लाइक तहसीन है। अकबर ने अपनी इस नज़्म में मौजू की मुनासबत
से अल्फाज का इस्तेमाल किया है और क्लासिकी शीरी रवायत का पास रखा है, मतलब पास रखते हुए अपने अहद की बेराह रवी पर भरपूर तंज़ भी किया है। इस नज़्म में शीरी वसाइल का भी बखूबी इस्तेमाल देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर नज़्म में मुहावरा हिरन पर घास लादना का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि हिरन पर घास लादना, इसके मानी ये है कि किसी की नाकदरी करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नज़्म में जो है कितनी बारीकी से, या ये कहें कि आज के दौर की जो मोहब्बत है उस पर गहरा तंज़ हमें देखने के लिए मिलता है, और यही जो है बुनियादी बात है इस नज़्म की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज की हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।